हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लैब असिस्टेंट का प्रमोशन। यानी कि जब आप लैब असिस्टेंट लगते हैं तो क्या उसके बाद आपका प्रमोशन होता है, और अगर होता है तो किस पोस्ट पे होता है, कितना टाइम लगता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें जो आज हम आपको क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है ये टाइम वेस्टिंग वीडियो है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर आपको कुछ मोटिवेटिंग चीज़ें चाहिए, आपको एक पुश चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। मेरा भी ये मानना है कि आप लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, बीच बीच में आपको 2-3 अच्छे वीडियो देखने चाहिए जिससे आप जो है वो कंटिन्यूअसली मोटिवेट रह सके। ठीक है, तो इस वीडियो को आप उसी कैटेगरी में ले सकते हैं। बाकी जिसको नहीं देखना है कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हम बता दें कि हमारा ये जो चैनल है वो लैब असिस्टेंट को टारगेट करते हुए पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको फ्री में पढ़ा रहा है। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट से संबंधित जितनी भी चीजें जो आपकी कंफ्यूज करती हैं, आपको हमेशा परेशान करती हैं, उसको एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके सामने लेके आते हैं। बिल्कुल हवा में चीजें आपके सामने यहाँ पे नहीं दी जाती हैं, इस चैनल का उद्देश्य है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं लास्ट तक, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि हर एक बंदा एक सटीक इंफॉर्मेशन से वंचित नहीं रह पाए। ठीक है, चलो आज का जो मुद्दा है वो लैब असिस्टेंट प्रमोशन से संबंधित है। खत्म करते हैं 2 से 3 मिनट में। सबसे पहले लैब असिस्टेंट का प्रमोशन होता है जी, बिल्कुल होता है। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, प्रमोशन होता है। और क्यों सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसी, क्यों सिर्फ अदर प्लेटफॉर्म, जिंदगी में भी प्रमोशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रमोशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। और जिंदगी में जब तक आप आगे बढ़ेंगे तभी तक आपकी जिंदगी का कोई औचित्य रहेगा, कोई मकसद रहता है। ठीक है, अब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं मतलब जिंदगी रुक गई है। आगे नहीं बढ़ना मतलब जिंदगी रुक गई है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें आप जिस स्टेज पे हैं वहीं पे रहेंगे जहां तक आपको जीना है? दैट्स कोई इसको जो है ये इस चीज को नहीं चाहता। तो प्रमोशन हर चीज में होता है, लैब असिस्टेंट में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रमोशन होता किसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप लगते हैं तो आप लैब असिस्टेंट 3rd ग्रेड में लगते हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट आप 3rd ग्रेड में लगते हैं। लेकिन अब लैब असिस्टेंट 3rd ग्रेड से आपको प्रमोशन किस में मिल सकता है? आपको मिल सकता है प्रमोशन लैब असिस्टेंट 2nd ग्रेड में। ठीक है, लैब असिस्टेंट 2nd ग्रेड में। क्या लैब असिस्टेंट 2nd ग्रेड में हम सीधे ही प्रमोशन पा सकते हैं? क्योंकि जब आप ये जो वैकेंसी होते हैं ये 12th बेस पे होती है। क्या जिसके 12th की वो 2nd ग्रेड में लग सकता है? बिल्कुल नहीं, उसको बीएससी यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। अब आप कहेंगे हम ग्रेजुएट कैसे हो सकते हैं, हम तो 12th पास हैं, 12th पास होके हम इसमें भर्ती हो गए। ठीक है, आपकी बात भी सही है। कुछ बंदे होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, जिन्होंने बीएड भी कर रखी होगी, कुछ बंदे 12th पास होके भी इस भर्ती में लग जाते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं उनका तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो 12th हैं उनको मैं बता दूं कि इस क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया को पहुंचने में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि आप जब तक 5 साल जॉब नहीं करेंगे 3rd ग्रेड की, तब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि 5 साल जब तक आपके पास है, और बीएससी या ग्रेजुएट में कितना साल लगता है? 3 साल लगता है। तो आप आराम से यहां तक पहुंचे तब तक तो आराम से कर सकते हैं ना, आराम से सोच के कर सकते हैं। 1-2 साल अगर आपने खराब भी कर दिए, इन चीज को नहीं किया, तो उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का ये कोर्स होता है और 5 साल का इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो डाउट सबको क्लियर है। और इसके बाद आप 1st ग्रेड लैब असिस्टेंट में भी फाइनली लग सकते हैं। ठीक है, ये प्रमोशन की बात होती है। इसके अलावा क्या लग सकते हैं? इसके अलावा आप लैब असिस्टेंट 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड टीचर बन सकते हैं। 2nd ग्रेड टीचर आप बन सकते हैं। क्या इसमें भी एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें एलिजिबिलिटी आपकी बीएससी तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ में आपके बीएड भी होनी चाहिए। अब इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, ध्यान से देखना है। देखो, बीएससी तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो बताया, यहाँ पे बीएससी आप प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि साथ साथ में आप जॉब भी कर सकते हैं और बीएससी को प्राइवेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वही बीएससी तो प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन बीएड एक ऐसी चीज है जिसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते, इसको आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन चीज है ना। बीएड अगर रेगुलर करना पड़ेगा तो कैसे मामला बैठेगा? अगर आप 4 वर्ष का कोर्स भी मान के चलते हैं तो 4 वर्ष के आप छुट्टी पे रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं? देखो, जिन्होंने मान लो किसी ने बीएससी बीएड कोई कर रहा है, ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो 2nd ईयर या 3rd ईयर में, तो जो 3rd ईयर में है वो तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लेगा, क्योंकि वैकेंसी की ज्वाइनिंग तब तक मिलेगी जब तक ये इसका। लेकिन कोई अगर सेकंड ईयर में भी है, ठीक है, तो ज्वाइनिंग होने तक उसका थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक साल जो है वो लास्ट बचेगा, तो उस समय वो छुट्टी लेके भी इसको कर सकता है, ठीक है। बाकी आप अपने ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं एक पॉसिबल चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। अब ये तो रही प्रमोशन की कि आप सेकंड ग्रेड लेवल असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड टीचर में आपका प्रमोशन हो जाता है 5 साल बाद। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 5 साल होते ही इसमें लग जाएंगे। वैसे भी 5 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन 5 साल भी ये फिक्स नहीं है कि आपका जैसे ही 5 साल कंप्लीट होता है आप जो है क्या हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, उस लिस्ट में आप अपना नाम डाल सकते हैं, लेकिन क्या आपका नाम आएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है 5 साल आपका नाम आएगा, आप एलिजिबल होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो क्या इतना वेट आपको करना चाहिए? क्या इतना वेट करना चाहिए? एक लैब असिस्टेंट जैसी जॉब में, जो सबसे गोल्डन जॉब अभी के समय में किसी को अगर मैं मानता हूं तो वो लैब असिस्टेंट है, जिसमें आपको इतना टाइम मिलता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और लोगों ने करी है और निकाला है, ठीक है। आईएएस बने हैं इस वैकेंसी से, मतलब इस जॉब में लगे हुए बंदे, ठीक है। तो इतना टाइम आपको मिलता है। यूं समझिए कि आप घर पे रहते हैं और स्कूल आपकी एक जो जिसमें आप लैब असिस्टेंट लगे हुए हैं उसको समझिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है। आप घर से लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, तो वही समझना है। ये वैकेंसी भी कुछ ऐसी ही है। आपको जो है घर से स्कूल जाना है, मतलब लाइब्रेरी जाना, वहां पे भी पढ़ना है, घर पे भी पढ़ना है। आप जितना समय पढ़ने के लिए निकालना चाहो उतना निकाल सकते हैं, तो आप क्यों 5 साल का वेट करें? आप अपनी ड्रीम जॉब, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी आप चाहते हैं उसको पा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 1 साल 2 साल जितने चाहे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें नया वीडियो बनाने का मन करता है, तो प्लीज आप कर दीजिए। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको बचता है अभी भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।